परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी मेरे प्रियजनों को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह तथा नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सम्मुख एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे पास जो कुछ है उसमें हम संतोष न रहकर हमारे पड़ोसी के पास क्या है, हमारे दोस्त के पास क्या है, हम उसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और हम सोचते हैं कि हम उससे निकम्मे हैं, हम उससे अनलकी है, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो अभी हमारे पास बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है वो बहुत अच्छे दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति, एक मनुष्य असंतुष्टि का जीवन जीता है, पर परमेश्वर हमें संतोष से भरा हुआ जीवन देता है और हर आवश्यकताओं को जो हमारे लिए जरूरत है प्रदान करता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। Thanks. हावी, जानते हो मेरा दोस्त ना पॉल, उसने एक प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। बाप की किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूँ हावी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको, रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास ही कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ, क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। 32 किलोमीटर? रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं, साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए, आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, अब जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी,
लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि एक व्यक्ति जब ये जान जाता है कि मेरे पास क्या है, तो वो कभी भी असंतोष नहीं रहेगा, बल्कि खुशहाल जीवन जिएगा और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद किया करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें सही सलामत और सर्वांग संपन्न और सुंदर प्रकार से सद्बुद्धि और ज्ञान से और हर प्रकार से सुंदर बनाकर हमें इस पृथ्वी में भेजा है। इसलिए परमेश्वर जो करता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है, और जो देता है वह उत्तम देता है। हाँ, और एक बात, किस्मत कभी किसी की अच्छी या बुरी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को परफेक्ट बनाया है और उसमें किसी चीज की कमी नहीं रखी है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें यह कहती है मनुष्य जीवन के विषय में, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा यहोवा पर है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हुआ है और अपनी जड़ नदी के पास फैलाता है। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फैलता रहेगा। और दूसरा वचन फिलिप्पी 4:19 में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारे हर गति को पूरी करेगा। सो परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है कि हमें क्या जरूरत है, और वह हमारी जरूरतों के अनुसार हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, और वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सक्षम है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और संतुष्टजनक जीवन व्यतीत करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और हमारे जीवन में बहुतायत के आशीष हो। ईश्वर आप सबको आशीषित करे। हम धन्यवाद करते हैं आप सबका और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करे, आपकी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर उचित समय पर पूरा करने में सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार।